बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भाजपा का कोई मुख्यमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचा हो। वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी गए और उन्होंने कोविड सेंटर जो वहां है उसका निरीक्षण भी किया और उन्होंने तारीफ की कि यहां पेशेंटों का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की इतनी बड़ी मांग को देख करके सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए अब सरकार थर्ड वेव को लेकर के अलर्ट है। थर्ड वेव और उससे होने वाले जो ब्लैक फंगस है उसके लेके सरकार ने कमर कस ली है और अधिकारियों को निर्देश दे भी दिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नहीं ना वो लेट हो गया। इधर 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 एक मिनट भैया अरे नहीं इधर इधर नहीं जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़ करके
1000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। प्रदेश के अंदर टीकाकरण की जो स्थिति है, कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45 प्लस के लोगों को, और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं। और ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार की क्राइसिस न हो, इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है। कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, CSR से, MSME और अन्य विभागों के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम 377 नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए वर्तमान में राज्य के अंदर काम चल रहा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने बेड्स की क्षमता भी बढ़ाई है। L2, L3 फैसिलिटी के हमारे पास इस समय बेड्स की संख्या 80,000 के आसपास है और हम लोग निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि सेकंड वेव में भी आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन आज 12 मई है। 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। हम लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है, लेकिन लापरवाही और सतर्कता लापरवाही हमेशा छोड़नी पड़ेगी और सतर्कता हमेशा रखनी पड़ेगी। इसी तरह से हम लोग थर्ड वेव की भी आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से हम लोगों ने इसकी तैयारी भी एक अलग से टीम लगा करके प्रारंभ कर दी है कि पीडियाट्रिक्स के ICU का निर्माण अभी से हर जनपद में प्रारंभ हो, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इन चीजों को तेजी के साथ आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। हम लोगों ने जो हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पे LMO प्लांट या एयर सेपरेटर प्लांट ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए हैं। लेकिन जो दूर दराज के जो हमारे CSC हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता लोगों को पड़े, इसके लिए 20,000 से अधिक हम लोगों ने अब तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर आराम से 5 घंटे ऑटोमेटिक वो चलते हैं, एटमॉस्फेयर से ही वे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके माध्यम से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक ये प्रदेश के अंदर संचालित हैं। अलीगढ़ मंडल में आज मैं आया हूं। अलीगढ़ मंडल में यहां पर एक्टिव केस की संख्या अब कम होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां पे लगभग 200 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट है। अगर ओवरऑल कमिश्नरी का हम देखेंगे तो यह पहले 20% के आसपास थी, अब यह घटकर के 5% के आसपास है। और हमारा प्रयास है कि इस पॉजिटिविटी रेट को और भी कम लाने के लिए, इसके लिए हर एक जनपद को टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निरंतरता इसमें बनी रहे इन कार्यों को। और मुझे
यहां पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है। उसका ट्रायल चल रहा है और सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अलीगढ़ में उसके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मंडल में 161 वेंटिलेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं। मंडल में ऑक्सीजन के भी 246 कंसंट्रेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस मंडल में 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 को क्रियाशील किया जा चुका है, शेष को क्रियाशील करने की तैयारी यहां पे चल रही है। मंडल में अब तक 4,13,280 45 प्लस के लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जिन 18 जनपदों में हमारे 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उनमें अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में जनपद में 5,721 लोगों को अब तक 18 प्लस के उन सभी युवाओं को भी टीका लगाया जा चुका है। मंडल में वर्तमान में 85 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए लगी हुई हैं और यहां पर इस बात के लिए प्रशासन से कहा गया है कि 108 की 75% तक एम्बुलेंस को आप कोविड कार्य के लिए लगा सकते हैं। हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल अलग से बनाएं। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि नॉन कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा और उनके लिए नॉन कोविड पेशेंट के लिए हर जनपद में जो गंभीर रोगी हैं उनके लिए अलग से उपचार की व्यवस्था भी हर एक जनपद में हो। जो जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की कार्रवाई भी यहां पर प्रारंभ की जा रही है। आज मैं यहां पर एएमयू में हम लोगों ने यहां पर समीक्षा इन सब बातों को लेकर के की है, जिसमें 4 अलीगढ़ मंडल यहां पे प्रत्यक्षता यहां के जनप्रतिनिधि थे। शेष अन्य जनपदों में वर्चुअली मैं जुड़ा था। वे सभी लोग अपनी बातों को उनसे मैंने यहां पर अपनी बातों को उन्होंने बताया, मैंने उनके साथ शेयर किया। एएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में कतिपय तो उसमें मीडिया के उसमें एक खबरें चल रही थी, एएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन एएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहां पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहां हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी ये चीजें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी। राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति एलएमओ कल से प्रारंभ कर दी है और भी हमने उनको कहा है कि जो भी अन्य आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एएमयू प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। इस समय मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक पीड़ित के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए और उसको हम संवेदनशील तरीके से बचाने का कार्य कर सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करूंगा अपने सभी हेल्थ वर्कर्स का, उन सभी कोरोना वॉरियर्स का जो इस कार्य के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है कि बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर कहीं किसी में कोई लक्षण है, किसी को आशंका हो, तत्काल जांच करवाएं। जांच कराने से भागे ना। देखिए, बीमारी को छुपाने से बीमारी समाप्त नहीं हो जाती, वो विकराल रूप धारण करती है। इसलिए आपके पास हमने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, इसलिए बीमारी को छुपाना, बताएं। सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है, वैक्सीन फ्री दे रही है, दवा फ्री कर रही है,
सब कुछ फ्री कर रही है, भारत सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें बीमारी को छुपाने से अच्छा उपचार कराने में तत्काल आगे आए और जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। प्रत्येक नागरिक इस बात को ध्यान में दें कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जहां पर कहीं संक्रमण की चेन स्प्रेड होती हो। इसको ब्रेक किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम, और खासतौर पर मीडिया के माध्यम से, हम पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग, यानी 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति या कम इम्यूनिटी के व्यक्ति, ये लोग घर के बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। दूसरा, हम इस चीज का पालन करें कि अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना आवश्यक हो, सामान्य नागरिकों को भी, वे मास्क जरूर पहने। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं तो उन स्थितियों में हम लोग ग्लव्स जरूर पहने या सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ करें और पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। टीम वर्क ही रिजल्ट देगी और ये टीम वर्क ने ही ये रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश की निगरानी समिति और आरआरटी के द्वारा जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी सराहना की है और हम लोग इस अभियान को एक निरंतरता बनाए रखेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह हॉस्पिटल में हो या घर में हो, अगर कोविड पॉजिटिव है, हम उसको मुफ्त में उपचार और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और किसी भी चीज की कोई कमी न हो, इस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आज मैं यही समीक्षा लेने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए, संकेतों को समझिए, गलतियों को सुधारिए, तय कीजिए, तय कीजिए। हमें किस दिशा में जाना है, हमें किस दिशा में जाना है। चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर, पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर, मकान, रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है। सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी, जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रौंदने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात, धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम
और हमारा समाज। हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में हर जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें DRDO को भी बधाई देनी चाहिए। DRDO और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं, वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। थैंक यू आनंद, यू सो क्यूट, माय हस्बैंड आर सो क्यूट।
I'm a TV addicted बाई जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family, a cute, beautiful, sexy wife, cute daughter and passionate creative son. अरे मिले तो पूछो ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. नो नो, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, Aman. आई ऑल्सो लव यू, लव यू। Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post. 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? अरे मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ गई? बुला लूं उनको? कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती? आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो दिल्ली की डॉक्टर दीपिका अरोड़ा चावला का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो लोगों को कोरोना के लिए संदेश दे रही हैं कि इस चीज को कतई हल्के में ना लें और मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और एहतियात बरतें। ये उनका लास्ट वीडियो था। 11 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। 17 अप्रैल को उन्होंने ये वीडियो शूट किया और 26 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो अपने 3.5 साल के बेटे को और अपने पति को छोड़ के इस दुनिया से चली गई। जब उनकी डेथ हुई तो वो प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा इस दुनिया को भी नहीं देख सका। मदर्स डे में उनके पति ने इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो के जरिए डॉक्टर दीपिका अरोड़ा ने सभी लोगों को यह संदेश दिया है कि कोरोना को कतई हल्के में ना ले और एहतियात बरते। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनका ये लास्ट वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह उन्होंने बहुत मुश्किल से इस वीडियो को शूट किया है। शायद आप इससे कुछ सीख सकें। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। I am not able to speak, but I really want to convey my message to all. Please wear mask whenever you go outside, whenever you interact with people. Either it is outside, either at home, for your
near one and dear one's safety. I really pray ये condition किसी की भी ना हो, and especially during my pregnancy. I really don't want किसी को भी ये symptoms आए. Please tell your family members, don't take it so lightly. Please irresponsible मत हो, अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो. अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क. क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स. उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी पूरी जान लगा दी. मैं कभी इस तरीके से बैठने वाली नहीं हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क, आई ऑलवेज वॉन्ट टू रन, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉक. आई वॉज एक्टिव, बट नाउ मेरी बॉडी जवाब दे रही है. प्लीज प्लीज सब लोग प्लीज टेक केयर. हेलो एवरीवन, ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से. आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज़ डोंट टेक कोरोना सो लाइटली. वेरी बैड सिम्टम्स. I am not able to speak, but I really want to convey my message to all. Please wear mask whenever you go outside, whenever you interact with people. Either it is outside, either at home, for your near one and dear one's safety. I really pray ये condition किसी की भी ना हो, and especially during my pregnancy. I really don't want किसी को भी ये symptoms आए. Please tell your family members, don't take it so lightly. Please irresponsible मत हो, अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो. अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क. क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स. उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी पूरी जान लगा दी. मैं कभी इस तरीके से बैठने वाली नहीं हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क, आई ऑलवेज वॉन्ट टू रन, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉक. आई वॉज एक्टिव, बट नाउ मेरी बॉडी जवाब दे रही है. प्लीज प्लीज सब लोग प्लीज टेक केयर. देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है. नाम भी बदल दिया गया है. लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार. उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक. अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया. लॉकडाउन खुल गया है आज से. मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ. कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ. वो आपके सामने है. अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी. ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम. राज्य सरकार अच्छा ठीक, तो मैं आता हूँ. अलग अलग
पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। वो धीरे धीरे सामने आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूं। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूं। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूं और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना। इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो मैं बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देती तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचनी की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है।
सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने न दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, वो बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा, हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद।